नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 22 मई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे यूके के साथ इजराइल की दुश्मनी लगातार बढ़ती चली जा रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में यूके एक नई जंग की शुरुआत इजराइल के खिलाफ कर दे। और साथ ही गजा में आज कैसे हालात है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही जो मदद की ट्रकें गजा के अंदर जा रही थी उसके साथ भी इजराइल ने कुछ ऐसा किया जिसको जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि हर घंटे इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और पूरी देश दुनिया की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। तो कोई खबर आपसे छूटे ना, इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है कि गजा के अंदर जो मदद की ट्रक्स जा रही थी, अब उन ट्रक को लेके जो इजरायली हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे, जो कि समोना बॉर्डर है, वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी इजराइल ने जब अलाउ कर दिया, इजराइल की सरकार ने अलाउ कर दिया कि जो मदद के ट्रक है वो गजा के अंदर जा सकती है। हालांकि इजराइल ने ये कहा था कि हम काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में वहाँ पे फूड, वहाँ पे पानी, वहाँ पे एड भेजेंगे, लेकिन इजरायलियों को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कि गजा के लोग ठीक से खाना खा सके। ये चीज़ मंजूर ही नहीं कि गजा में कुछ घंटे, कुछ मिनट के लिए अमन चैन आ सके। इस वजह से आज जो बॉर्डर है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इजरायली खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और साथ ही नेतन्याहू से ये रिक्वेस्ट की, ये अपील की कि ये जो मदद की ट्रकें इजराइल से गजा के अंदर जा रही है या फिर अलग अलग बॉर्डर से गजा के अंदर जा रही है और इजराइल इनको जाने दे रहा, इन तमाम ट्रक्स को रोकने का काम इजराइल की गवर्नमेंट और इजराइल की मिलिट्री करे। आप सोच रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि सरकारें बुरी है और इनके अंदर इंसानियत है। आप यही सोचते थे, लेकिन आज आप इनका असली चेहरा देखिए कि ये खुद सड़कों पे उतरे हैं। सरकार ने अगर थोड़ी सी रियायत दे दी, थोड़ी सी ढिलाई बरत दी, तो ये खुद सड़कों पे आ गए कि नहीं, गजा के लोगों तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए, गजा के लोग भूखे ही मरे। अब सरकार भी यही चाहती है और जनता का भी सपोर्ट है, और यही वजह है कि नेतन्याहू की सरकार ना गिर रही, ना ही वहाँ पे चुनाव को लेके कोई जल्दी है, और ना ही वहाँ पे कोई नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे कायदे से उतर रहा। कुछ अपोजिशन के लोग हैं जो उतर रहे हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट का कुछ खास मायना नहीं नजर आता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये लोग खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गए। खैर, आज प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मदद की ट्रकें पहुंच रही हैं। वहीं यूके ने भी एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल यूके ने सबसे पहले इजराइल को वार्निंग दी थी कि अगर आप गजा के अंदर इस तरह से ऑपरेशन करते रहेंगे और मासूम और मजलूमों को मारते रहेंगे, तो हम आपके साथ जो भी डील है, जो भी ऑपरेशन को लेके हमने तमाम तरह के डिस्कशन किए थे, तमाम जो ट्रेड वाले ऑपरेशन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपके साथ हम ऐसे ट्रेड करेंगे या फिर इतना टैक्स में रिलैक्सेशन होगा, ये तमाम चीज़ें हम रद्द कर देंगे। इजराइल को एक वार्निंग जब यूके ने दी थी, इस उम्मीद में कि शायद इजराइल मान जाएगा, लेकिन इजराइल ने कुछ नहीं समझा इस बात को। इजराइल ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। इसी के बाद यूके ने सबसे पहले जो टेबल टॉक था उसको बंद कर दिया और कहा कि टेबल टॉक अब नहीं होगा। साथ ही यूके ने एक नया काम किया। यूके ने सीधा सीधा वार्निंग भी दी और कहा कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, यानी गजा के अंदर जो आप मासूमों को मार रहे हैं, जो आप ये बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी है, हमें सिक्योरिटी इशू है, ये चीज़ें लाशों के दम पे नहीं होंगी। किसी को मार के आप अपनी सुरक्षा का हवाला नहीं दे सकते। चलिए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन 2.5 सालों से आप लगातार यही बोल रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, इस वजह से हम हमला कर रहे हैं। यूके ने और काफ़ी बातें बोली, और यूके के जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है, चैपमैन, उन्होंने इतना बोलने के बाद सीधा सीधा $4 मिलियन की एड भेजने का ऐलान कर दिया। 1 मिलियन का मतलब होता है $10 लाख, तो 4 मिलियन का मतलब हो गया $40 लाख। भारतीय रुपए में आपको कन्वर्ट करना हो तो 40 लाख को आप 80 से गुणा कर लें तो ये तादाद कई करोड़ में पहुंच जाएगी। और इतने की मदद करने का ऐलान यूके के जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है, इन्होंने कर दिया है। और साथ ही अब यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि अगर यूके लगातार इजराइल की मुखालफत कर रहा, यूके लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ा होकर बार बार ये ऐलान कर रहा कि हम ये मदद करेंगे, हम ये डील रोक देंगे या फिर हम आपके खिलाफ आ जाएंगे। हालांकि और भी देश है, कनाडा है, जर्मनी है और छोटे मोटे देश हैं। स्पेन ने भी आज कुछ किया, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि यूके ने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि सबसे पहले यूके ने कहा कि हम आपसे टेबल टॉक कैंसिल करते हैं, जो ट्रेड को लेके था, जो टैरिफ को लेके था।
ये चीज़ यूके ने की। साथ ही ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो और भी रास्ते हैं जिससे हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद अब यूके ने $4 मिलियन की मदद भेजने का ऐलान कर दिया। साथ ही यूके ने कहा कि ये जो कर रहे हैं इससे मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यूके जो है अब अमेरिका और इन तमाम चीज़ों को छोड़ के रशिया, चाइना और ईरान के पक्ष में जा रहा। या फिर हो सकता है कि यूके के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ गई हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन यूके एक ऐसा देश है जो इस टाइम खुल के निकल के सामने आ रहा और गजा की मदद कर रहा और इजराइल की मुखालफत कर रहा। खैर, आज यूके की देखा देखी स्पेन के पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास हो गया जो इजराइल के नाकों तले चने चबवाने वाला काम था। दरअसल इजराइल सबसे बड़ा डील अगर किसी चीज़ में करता है तो वो हथियारों में करता है। इजराइल के पास देने के लिए भी हथियार है, लेने के लिए भी हथियार है। इजराइल अपने आर्म्स को भेजता है, अपने ड्रोन को बेचता है, तमाम और मिसाइलें बेचता है। अब इसी को लेके स्पेन से इसकी डील होनी थी, लेकिन स्पेन ने आज जो किया वो बड़ा काबिल तारीफ है। दरअसल स्पेन की पार्लियामेंट में जैसे हमारे यहाँ की संसद भवन है, वैसे वहाँ की संसद भवन में एक बिल आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी डील हैं, जितने भी नेगोशिएशन होना है इजराइल के साथ, वो तमाम चीज़ें रद्द कर दी जाए। ये बिल काफ़ी बोल्ड था, क्योंकि इस बिल का मतलब था कि एक देश के साथ आपको अपने पूरे ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। काफ़ी डिस्कशन चला, दोनों की पक्ष विपक्ष समझे गए, चूँकि असली डेमोक्रेसी यही है कि आप कोई भी फैसला फ़ौरन तौर पे नहीं ले सकते। आप यूं ही नहीं कह सकते कि यह डिसीजन और सबको मानना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती होती है कि किसी आतंकवादी को भी फांसी देनी हो तो एक बार उसको भी मौका मिले कि भाई आप अपने पक्ष को रखें। तो स्पेन के पार्लियामेंट में ये चीज़ हुई और उसी के बाद ये बिल पास किया गया कि अब इजराइल के साथ कोई भी डील नहीं होगी, ना किसी हथियार को लेके, ना ही किसी और चीज़ को लेके, ना कोई मदद हम इजराइल की करेंगे। और इजराइल जो कर रहा है ये चीज़ इंसानियत के लिए खतरा है। अब ऐसी बात जब स्पेन में बोली गई और वहाँ के पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, तमाम लोग खुश थे, क्योंकि अब दो ऐसे देश हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना ने भी धमकी दी थी कि हम कुछ कड़े कदम उठाएंगे। इसके बाद यूके भी लगातार भिड़ ही रहा और ये दोस्त थे ही कि साथ ही अब आप सोचिए कि इधर स्पेन में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तमाम मुल्क एक एक करके अब इजराइल के खिलाफ आ रहे और खासकर ये जो ऑपरेशन गैडियन चैरिटोस चला, इसको लेके अब लोगों के अंदर काफ़ी नाराजगी है, चूंकि इस ऑपरेशन में सीधा सीधा लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज इजराइल ने गजा के ऊपर हमला करके कम से कम 82 लोगों की जान ली और ये रिपोर्ट जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 10-15 मिनट बाद अगर इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करूं तो शायद ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सबसे पहले स्क्रिप्टिंग में कर रहा था उस टाइम ये आंकड़ा 56 के आसपास था। 10 मिनट बाद जब मैंने क्रॉस चेक किया दूसरी जगहों पे तो ये 75 के आसपास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद और क्रॉस चेक किया तो 82 पहुंच गया। और हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव हो या फिर जब तक आप ये वीडियो देखें आंकड़ा 100 के पार पहुँच जाएगा। तो इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला दे के बार बार जो चीज़ें कर रहा है इसको लेके भी दुनिया नाराज है कहीं ना कहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, सबने वो कर दिया, लेकिन लगातार इस तरह से टारगेट करना, इस हिसाब से टारगेट किलिंग करना कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। तो आज गाजा में अभी तक जो रिकॉर्ड है कि 82 मौतें 24 घंटे में हुई हैं और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद सैकड़ों की तादाद में मौतें हो जाए और इसी को लेके लोगों के मन में नाराजगी है। खैर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे अपने देश की है और इस खबर को मैं आपको आखिरी में जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ये खबर आप जरूर देखिएगा। हमारे देश में कोरोना के 250 से ज़्यादा मामले निकल के सामने आ चुके हैं। गुजरात में अकेले 7 नए मामले आए हैं। अब ये खबर आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको एक चीज़ लगेगी कि अरे चुनाव आ गया है, अरे इलेक्शन आ गया है, इस वजह से सरकार राजनीति कर रही है। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ आप जान लीजिए कि सरकार कुछ भी करे, राजनीति कैसे भी हो, जिंदगी आपकी अपनी है। पिछली बार भी जब कोरोना आया था शुरुआत में लोगों ने मजाक में लिया और जब लोग मरने लगे तो फिर क्या हालात थे। लाशों को कफन नहीं मिला था, नदियों के किनारे जेसीबी मशीन लगा के लाशों को कैसे दफनाया गया था इसके बारे में भी आपको पता है। क्या कुछ हुआ था कोरोना में, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिली थी, वेंटिलेटर नहीं मिला था, लोग अपने अपनों को मिट्टी नहीं दे पाए थे। तो सरकार को ब्लेम भले ही हम करें, सरकार से हम लड़ाई भले ही लड़े, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मर जाएंगे तो। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ी सी अगर आपको कुछ तकलीफ हो, बुखार हो तो उसको हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि सीजन चेंज हो रहा, आप दवा कर लीजिए। आप
थोड़ी सी एहतियात बरतें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आपको बुखार है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी रखें। और ये चीज़ें बड़ी आसान चीज़ें हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मास्क पहने, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उसी हिसाब से घर में कैद हो जाए, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है, खांसी है, जुकाम है, तो ऐसे भी एक सिंपल सा इंसान का एक तरीका होता है, तहजीब होती है कि अगर भाई मुझे छींक आ रही, मुझे खांसी आ रही, तो मुझे दूर होना चाहिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम आप इतनी चीज़ों को ध्यान दें कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप अपने आप को उस जगह से दूर कर लें। और साथ ही कोरोना में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, चूँकि कुछ दिनों में लगातार मौतें भी हो रही है। अभी तक जो मैंने आंकड़ा चेक किया कि 6 से 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई। और एशिया में खासकर ये वायरस फिर से फैल रहा है, और ये वायरस इस दुनिया से जाएगा नहीं, लहर के तौर पे आएगा और लहर के तौर पे रहेगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने थोड़ी देर में आऊँगा। तो अगर आप सुनने के शौकीन हैं और आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले काम करने का। बाकी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।